बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त PSL स्पेशल। और आप जानते हैं कि मेरे साथ प्रोग्राम में को होस्ट होती हैं सदफ राजपूत साहबा। वेलकम टू द शो सदफ। थैंक यू। और भाई आज मैच तो बड़ा अच्छा हुआ। ये अलग बात है कि एक तरह से एक तरफा हुआ है क्योंकि 14वें ओवर में मैच ख़त्म हो गया। और आप जानते हैं कि ख़ास तौर पे मैच पे तबसरा करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की शान है और नाम है इनका इमरान। आपको पता है इमरान नाम वैसे ही बड़ा पॉपुलर है, बड़े दीवाने हैं, बड़े मुखालिफ भी हैं उस इमरान के, इस इमरान के कम मुखालिफ। वेलकम टू द शो इमरान। थैंक यू कैसे हैं आप? ठीक है। और भाई सदफ क्या कुछ है आज प्रोग्राम में? शाह जी आज बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है इमरान खान साहब ने, जिनकी आप बहुत तारीफें कर रहे थे। अच्छा ये पहले दोनों इनके एंगल, सियासतदान की हैसियत से हम इन पे तनकीद भी करते हैं, हम इनकी तारीफ भी करते हैं और ये सियासी हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। ये सियासत को जिस तरह चलाते हैं, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजों की हम तनकीद करते हैं हमेशा से। हमारा सीधा सीधा ये शुरू में तुमने बोला वो वाला इमरान, वो क्या होता है? ये क्यों नहीं बोला मेरा कप्तान? यार मेहरबानी साडा तारफ हो लेने दिया कर। और इनके साथ हैं जावेद अख्तर साहब। जी मारूफ नगमा निगार और अदीब। बड़ी मेहरबानी वसी, मुझे शो में बुलाया था कि मैं अपनी बात कर सकूं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर भी एक चुस मार ले। अच्छा जी, और हमारे साथ मकबूल साहब हैं जी। हाँ जी मकबूल साहब है। सर मैं तो आज बड़ा गुस्से च यकीन कर। अच्छा क्यों? मैं इन्हां दा बड़ा फैन सा सर। जावेद साहब यकीन करो, देख लो की हरकत की इन्हां ने अलमरा दे विच कोई गल करन वाली सी सर। मैं इन्नियां मुहब्बतां तुहाडे नाल सर, एडे वड्डे शायर, एडा वड्डा तुहाडा मर्तबा, एडियां निक्कियां निक्कियां गल्लां करदे हो सर तुसी। जावेद साहब वैसे क्या आपने गुफ्तगू की? मैं बड़ा हैरान हूँ वैसे यहाँ के लोगों की बातों पे। मतलब इनको ये बात तो बड़ी खटक रही है और बड़ा बात का बतंगड़ बना लिया। इनको वो नहीं याद, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। अच्छा देखिए ना, आप वहाँ की सियासत में भी हिस्सा लेते हैं, आप अदीब भी हैं और आप डायरेक्ट सहाफ़ी तो नहीं हैं, मगर आपका दावा, आपकी गुफ्तगू से लगता है कि आपका दावा यही रहता है कि भाई जो कुछ भी खित्ते में हो रहा है आप उससे बखूबी आशना है। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपने कहा कि जी मेहदी हसन साहब वहाँ परफॉर्म करते हैं, इस पर कोई शक नहीं। मेहदी हसन खान साहब को बड़ी इज्जत मिलती है भारत में, मिली भारत में। गुलाम अली साहब को उन्होंने सर आँखों पर बिठाया, राहत की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इस पर कोई शक नहीं। और ये भी दुरुस्त बात है कि इन लोगों से फिर बड़ा माल भी बनाया, चूँकि टैलेंट है ना। लेकिन चलिए बहुत इज्जत थी, इसमें कोई दो राय भाई तो उन्होंने भी तो माल कमाया ना। हाँ ठीक है, दो तरफा ट्रैफिक है, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी आपके टैलेंट को अगर इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी बात है, इज्जत भी होती है और कारोबार भी होता है। अपने मुल्क में भी ये होता है, बैरून मुल्क भी यही होता है। मगर आपने फरमाया कि लता जी ने कभी यहाँ परफॉर्म नहीं किया और आर्टिस्टों ने परफॉर्म नहीं किया, ये आपने कहा। हाँ तो भाई आप बताएं, मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ आप सुनते जाइए ना, मुझे बताएं कि कभी एक मिनट भी शायर ने, आप बाखबर होने का दावा करते हैं, मेरा खुद आपसे बड़ा एहतराम का ताल्लुक है। हमने अमेरिका में एक पूरा लंबा एक टूर जो है वो इकट्ठे किया था मुशायरों का, बड़ी लंबी लंबी सिटिंग्स रही, बड़े लंबे लंबे सफ़र रहे हमारे। और आपके पूरे खानवादे से हम आगाह हैं, पूरी तारीख से आगाह हैं, बड़ा एहतराम करते हैं जो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है इल्म के हवाले से, अदब के हवाले से। और तकलीफ भी लोगों को ये है कि आपसे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दिलों को जोड़ने वाली बात करें। इन्होंने दिल तो छुरी चलाती सर। लेकिन अब मैं मिसाल देता हूँ, जगजीत सिंह साहब यहाँ आए, लता जी का बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं। जगजीत सिंह भी बहुत बड़ा नाम है। लता जी का अगर यानी कि प्लेबैक सिंगिंग में बड़ा नाम है तो जगजीत सिंह का गज़ल में उतना ही बड़ा नाम है जितना लता जी का प्लेबैक सिंगिंग में। सर तुम्हारी गजल गाई उन्होंने? जी जी, लाइव जब वो आए थे यहाँ एडिशन में, जब प्रोग्राम था लाइव उन्होंने मेरी गज़ल गाई। ठीक है। और पाकिस्तान की इतनी इतनी अहम शख्सियात उस शो में शरीक थी कि मैं अगर नाम लूँ ना तो आपको पता लगे कि बाल काले हो जाओ। ठीक है। न सिर्फ उन्होंने लाहौर में परफॉर्म किया, ग़ालिबन कराची में भी परफॉर्म किया और भी जगह परफॉर्म किया। हंसराज हंस साहब जब पाकिस्तान आए तो मेरे शो का रात गए मैं करता था, उसका वो हिस्सा बने। नेशनल टेलीविज़न है हमारा, पाकिस्तान टेलीविज़न, उस पर हमने हंसराज हंस साहब को इनवाइट किया। क्या खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, क्या खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की। वो आज भी आर्काइव में मौजूद है, यूट्यूब पे भी मौजूद है। उस टीवी ते हमेशा वज़ीर आज़म आउंदा। जी जी जिते असीं तुहाडे एक्टर नूं पाया। जी जी, नेशनल टीवी पे बुलाने का मतलब आप समझते हैं, लाजी बात है पूरी इंतजामिया इन्वॉल्व थी, तब हंसराज हंस साहब वहाँ तशरीफ लाए थे। ओम पुरी साहब आए, हमारे तमाम चैनल्स ने रिस्पेक्ट की, उनसे इश्तिहार तक करवाए यार लोगों क्या ने। बात है। उनको मुआवजा पेश किया, उनसे इश्तिहार करवाया। ओम पुरी एक बहुत बड़ा नाम है। सोनू निगम साहब तशरीफ लाए, सोनू निगम कोई छोटा नाम तो नहीं है, शानदार उनका कॉन्सर्ट हुआ।
कुमार सानू और अलका याग्निक, किशोर और लता जी के बाद जिन लोगों ने इनकी जगह को पुर किया वो ये दो लोग थे, बड़ा नाम थे। गालिबन 2012 में दोनों आए, बेपनाह इज्जत मिली, बेपनाह रिस्पेक्ट मिली, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। मेहदी हसन खान साहब की उस वक्त वफात हो चुकी थी, मुझे याद है, बहुत बड़ी खबर थी, हमें भी खुशी हुई क्योंकि हम तो अमन वाले लोग हैं। हम कहते हैं दिलों को जोड़ने की बात करें, और जो बहुत पेचीदा सियासी मसाइल हैं उनको सियासत के मौके के लिए रहने दें। ये मौका भी नहीं था ना, एक बात। और कुमार सानू और अलका याग्निक दोनों मेहदी हसन खान साहब की कब्र पे तशरीफ ले गए। वाह वाह। ठीक है जी। और सुनिए, स्टीरियो नेशन थे इंडियंस, ब्रिटेन के उनकी नेशनलिटी वगैरह थी, मगर स्टीरियो नेशन आए, यहाँ उन्होंने परफॉर्म किया। मीका सिंह इस वक्त आपकी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, मीका सिंह यहाँ आए, उन्होंने परफॉर्म किया। आमिर खान साहब आए, लाहौर तशरीफ लाए। आपकी इंडस्ट्री के जो आखिरी सुपरस्टार्स हैं, जो आखिरी सुपरस्टार्स हैं तीन, उनमें से एक आमिर खान, वो पाकिस्तान तशरीफ लाए, बेपनाह खूबसूरत यादें लेके गए। तो आपने कैसे कह दिया कि आपके लोगों को या जो आपके आर्टिस्ट हैं यहाँ उनको इज्जत नहीं मिलती, यहाँ उनको बुलाया नहीं जाता? मेरे पास इतनी तफसील है कि पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बस हो जाता है कभी 35 मिनट ने 35 मिनट किन्नी को बिस्ती करनी नहीं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम बेइज्जती क्यों करेंगे? मगर बात यह है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इन्होंने झूठ बोला, मगर बहरहाल आपको शायद इन्फॉर्मेशन नहीं थी या आपने उस वक्त ये बात मुनासिब नहीं समझी, मगर आपको दयानतदारी से बात करनी चाहिए। तुम्हारी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा की तुसी गाया सर? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अच्छा, जैसे शायर का ख्वाब। वाह। दिलेर मेहदी साहब तशरीफ लाए। लो ठीक है जी। वो इतने दलेरा को फिरते रहे। उर्मिला आपकी टॉप स्टार थी उस वक्त, उर्मिला यहाँ तशरीफ लाई। मुझे याद है शफकत का उन्होंने मैं सर उन्होंने अपनी हाई नेक पेश की थी अपनी, बस तुम भूल गए, यकीन करो। अमिताभ बच्चन आया, मेरी हाई नेक पा के वो फिरते रहने पाकिस्तान में। और उसके बाद सुनिए, नसीरुद्दीन शाह साहब तशरीफ लाए। दिमाग से मैं भी उस प्रोग्राम का हिस्सा था, इतनी उनकी इज्जत अफजाई, और अगेन नेशनल टेलीविजन पे वो प्रोग्राम नश्र हुआ। वाह क्या बात। ठीक है ना? तो पहली बात तो ये कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वहां पे जो लोग थे, आई डोंट नो उनके इल्म में नहीं था, अगर उनके इल्म में था तो उनको ये बात करनी चाहिए थी। तो खाली दाद लेने के लिए या अच्छा, वैसी बात ये है कि 100-150 लोग कहीं बैठे हैं और वो तालियां बजा देते हैं और छत फट जाए, तो हकायक को आप यानी कि मस्क तो नहीं करते। हकीकत तो अपनी जगह रहती है, चाहे 150 लोग तालियां बजाएं, चाहे 1.5 करोड़ लोग तालियां बजाएं। सच ये है जो मैंने आपको गिनवा दिया है, तारीख का हिस्सा है, अखबारात में मौजूद है। बेपनाह इज्जतें लेके आए, बेपनाह इज्जतें समेट के गए यहाँ से। सर मैं तो गल दसा, यकीन करो सानू और गिनवाऊं, मैंने बताया ना प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हाँ, मैनू एप्लीकेशन सर, मैं सिविल लाइन थाने तो खुद आप देख लीजिए, आपको पहली बार तशरीफ लाए, कितनी मरतबा आप तशरीफ लाए, हमेशा आपका मैं टेबल परा करता हूँ, इधर आ जाना। अच्छा, ये तुम दोनों चाचा भतीजा ने बात करनी है या कोई और भी बोलेगा? अच्छा एक मिनट बस, ज्यादा इसकी ज्यादा बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बेइज्जती की बात बेइज्जती नहीं नहीं है। हो एक चाय देखिए, उसूल पॉइंट्स पे बात करें, बेइज्जती की बात नहीं है। यही तो हमने देखी बात करनी है कि जो बड़े हैं इस खित्ते के, वो हमारे लिए भी काबिल एहतराम है। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है जिससे हम डिसएग्री करते हैं तो हम हकायक के साथ, दलाइल के साथ बात करेंगे। ਅਸੀਂ ਤੇ मैंने सर जो बात की है इसको रद्द कर दीजिए आप। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਆ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਹਲਪੀਆਂ 3-4 ਪਤਾ नहीं ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ इसका भी हम जिक्र कर देते हैं कि भाई मुझे भी वैसी चाय पिलाओ जैसी अभिनंदन को पिलाई थी, कर देते हैं। क्या था? अब मैं इस सारे फलसफे का एक ही जवाब है मेरे पास, अगर सुनना चाहे। जी जी। बंदा बेशरम मुंह निकल गई गल। एडा ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਈ? नहीं, ये मैंने आपसे कहा था, देखिए हमारे लिए ये गलत बात है। दलील के साथ बात करें, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें बिल्कुल चीजें। ਸਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, नहीं तो मैं इन्हें तो कोई दफा ला के थाना सिविल लाइन बंद कर। नहीं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, हाँ, मतलब हमारा मेहमान है, अगर कोई बात कर भी दी उन्होंने तो वही अच्छा, बात निकाले कि हम दलील से उसका जवाब देंगे। ये पुलिस ऑफिसर है? हाँ जी। मैं समझ रहा हूँ तामिल फिल्मों का विलन है। जुगता नहीं कर रहे हैं, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਅਦਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਬੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। मैं उनका बहुत फैन था। नहीं, सारे ही उनके कमाल, ये पूरा खानवादा बड़ा की खूबसूरत बाल, कंट्रीब्यूशन है। की खूबसूरत टोर सी भाभी ओए एक्टिंग ते गाल कर। की खूबसूरत अखा। उनके वालिद बहुत बड़े शायर थे, कैफी आज़मी साहब। फिर आप देखिए कि अभी भी 25 को मुशायरा है, उसमें मेरे पास इत्तलात हैं कि भारत के शायर जो हैं, इसके बाद भी मेरे पास इत्तलात ये हैं कि वीज़े जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं और वो आ रहे हैं और उनका एहतराम होगा।
منظر بھوپالی صاحب اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ آتے رہے. اور مجھے اب یہ اور یاد آ گیا, میں نے آپ سے کہا نا پروگرام ختم ہو جائے گا, گلزار صاحب تشریف لائے. ارے واہ. ٹھیک ہے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے حکمران تھے گلزار صاحب پرائیویٹ وزٹ پہ تھے ذاتی طور پہ, ٹھیک ہے نا, میں اب اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا. انہوں نے بہت ہی پرائیویٹ وزٹ تھا. وشال بھردواج بھی تھے, کتنا بڑا فلم میکر ہے آپ کا. شاجی جی ٹھیک تو ہے, انہیں- ریکھا بھابی بھی تھیں, ریکھا بھردواج بھی تھیں, میں اگین ان کے ساتھ موجود تھا, پورے سفر میں ان کے ساتھ تھا. دینا ہم انہیں لے کے گئے, جہلم انہیں لے کے گئے, کتنے بڑے بڑے نام ہیں آپ کی. بیٹے شاجی ادھر جی سے تو انہیں لوگ آ گئے سن, انہوں نے کیوں بلایا؟ بیٹے ان کی بات لمبی ہے, اب ادھر آپ سے ایک سنیے, تکیہ اور چادر دے دو. اب آپ سنیے, وہ جب بھی ہمارے اس شاعر وقت کے حکمرانوں کو پتہ لگا, انہوں نے اسپیشل پروٹوکول الگ سے دیا گلزار صاحب کو. اور گلزار صاحب بھی دیکھیں نا کیا خوبصورت باتیں کر کے گئے, خوبصورت یادیں لے کے گئے. کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا دل دکھے. ਭਾਈ وہ ਹੁਣ لگا ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਜ ਕੱਢਣੀ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ. ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ. ਭਾਬੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਆਪ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ. اس کو بیریا ٹاؤن میں فلیٹ دے دو. ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا بڑا آدمی کیا ہوتا ہے. جب گلزار صاحب آئے تو احمد الدین قاسمی صاحب کی قبر پہ گئے, میں چونکہ ان کے ہمراہ تھا پورے سفر میں. دینا ہم ان کے گئے, ان کا بھائی یہاں وہاں کے جو لوگ تھے دینا کے, جس اسکول میں, ان کا نام ہے سمپورن سنگھ کالڑا, کالرا یا کالڑا. جی سر. تو ان کے پرانے جو دوست تھے وہ سارے آ گئے. انہوں نے ان کے لیے بے پناہ جناب توازوں کا اہتمام کیا, کھانوں کا, ہر طریقے سے. پھر رات جو تھی ہم راحت کی طرف آ گئے واپس میں. راحت میں بڑی خوبصورت محفل سجائی ہوئی تھی, پرانے بے پناہ خوبصورت باتیں ہوئیں. اور دیکھیں نا وہ کیا لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ میرے جب دوست آتے ہیں یہاں سے تو وہ گڑ لاتے ہیں اور چیزیں لاتے ہیں, اور تندور جو ہے وہ ابھی تک وہ فرق ہے. ਮੈਂ ਵੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਵਾਸਤੇ 2 ਹੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ. لیکن یہ کیا بہودگی ہے. ہاں نہیں, اچھا ویسے ایک بات کا مجھے اندازہ ہوا, ویسی خوشی بھی ہوئی کہ تم معاشرتی علوم دی کتاب کھول کے پیتی فلاں علاقہ فلاں علاقہ فلاں. توبہ نہیں مطلب یہ تاریخ ہے نا یار, اور حالیہ تاریخ ہے. مجھے واقعی حیرت ہوئی کہ آپ کتنی آسانی سے اس ایک جملے میں پوری تاریخ کو آپ مسخ کر سکتے ہیں. اچھا تمہاری ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہے, اے لفاڑیا. یہ نہ کریں, نہ کرو. نہیں یہ آپ بس کر دیں یار, ایک بات نکل گئی منہ سے. محبت بانٹے نا, جب آپ آئے ہیں تو امن کی بات کریں. ہو گئی بات, میں مجھے معافی دے دیں بھائی. چپ چپ, ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ نے ਅੱਜ 1.5 ਘੰਟੇ بعد بریک ہونی ہے. دوسرے اپنے منتظمین کا بھی آپ خیال رکھیں. آپ دیکھیں نا جس فیض کی آپ بات کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, جی سر. وہ فیض تو بیروت پہ جب حملہ ہوتا تھا تو تڑپ جاتے تھے. وہ تو ایرانی طلبہ پہ جب حملہ ہوتا تھا تو فیض صاحب نظم لکھتے تھے. ਇਹ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਠਾ کرتا. یہ دیکھیں نا, اب بون اپ اگر یہی بات آپ نے کی تھی, دیگر بھی جو گفتگو کی, چونکہ ہمارے پروگرام میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا, آپ نے دیگر بھی جو گفتگو کی, تو آپ پھر اس بون آف کنٹینشن کا بھی ذکر کرتے ہیں نا. وہ کشمیر جہاں لاکھوں لوگ جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں, لاکھوں عصمتیں جو ہیں وہ لٹی ہیں, آپ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. اس پہ حیرت ہے کہ کوئی شاعر ہو دنیا کا, کوئی ادیب ہو اور اسے تکلیف نہ ہو. یہ مجھے حیرت ہوتی ہے. ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡੀ ਤਲਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡਿਆਲਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. نہیں, بیٹا اس کا کیمرہ انسانیت سے انہوں دی تعلق. گودی چ دے دے, اسی تے ایویں بیٹھے ہیں. بہرحال ذرا تھوڑا سا عمران کی طرف بڑھتے ہیں. تو آپ نے نامناسب بات کی ہے, میں بہت احترام سے, میں نے آپ کے لیے ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣਾ. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا, قاسمی صاحب آئے, ਜੀ ਸਰ. سارا ہمارا جو میڈیا تھا, ہمارے صحافی, جب انہوں نے رپورٹ کیا, میں تو چونکہ وہاں موجود تھا, میں تھا, خاور صاحب بھی ساتھ تھے, تو قاسمی صاحب کی قبر پہ گلزار صاحب گئے اور گلزار صاحب نے وہاں جھکے اور انہوں نے اس قبر کی مٹی کو اپنے سینے سے لگایا, اپنے اس سے لگایا. یہ تھا احترام. وہ بھی سیاست میں بات کر سکتے تھے, مگر پھر سیاست کی بات کرنی ہے تو پھر پوری ہسٹری سے کریں نا. پھر آپ بتائیں نا کہ یہ جو کشمیر والا معاملہ تھا, یہ تو آپ کے بڑوں نے کہا تھا, یعنی کہ اس ملک کے بڑوں نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا. قرارداد پاس ہوئی تھی, وہ تو اقوام متحدہ میں گیا تھا. وہ ہم بھی بھائی ساری تاریخ سے آشنا ہے, ہم کو جاہل تو نہیں ہے. تو یا تو ساری باتیں آپ کریں. ٹھیک ہے. آپ دوسری بات, آپ جو ممبئی والی بات کر رہے تھے, ممبئی والی بات جو ہے وہ الزام ہے آپ کا. اگر وہ ثابت ہو جائے کسی دنیا کی عدالت میں, آپ یقین کریں, میں آپ کو بتاؤں, میں خود کہوں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مگر کلبھوشن والا معاملہ تو ہم انٹرنیشنل عدالت میں لے جا چکے ہیں نا. کتنے ہمارے لوگ جو ہیں اس پہ مارے گئے ہیں. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਟਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵੀ ਨੇ. یار چینل چ کوئی اور ہوسٹ ہے. میں صرف پاکستانی ہوں اور انسانیت سے محبت کرتا ہوں. آپ یقین کریں, میرے ملک میں آپ کو بڑی دانشوری بتا رہا ہوں, میرا ملک اگر زیادتی کرے گا انسانیت کے حوالے سے, میں کہوں گا اپنے ملک کے لوگوں سے کہ یہ غلط ہے. یہی ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کشمیر کے حوالے سے آپ کو بولنا چاہیے تھا اور تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست PSL اسپیشل.
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त PSL स्पेशल में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। अच्छा इमरान, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आज का मैच सर मैच ऐसी छोड़े, मैच में तो हम बात करते ही रहेंगे, कम से कम नॉलेज एक बड़ा अच्छा मिल रहा है, ज़रा 2 मिनट और नहीं और बेशुमार लोग हैं यार। देखना बात आप देखिए, और कई बातें हैं इसके हवाले से। मैंने कहा ना, वक्त हमारे पास इतना होता नहीं। इतनी ये जो बुनियादी बात इन्होंने की ना, जिस पे कहते हैं जी छत फाड़ के जनाब तालियां बज गई, वहाँ भी इन्होंने बात की, बड़ा उसका फख्र का बहुत सारी चीज़ें देखे ना मैंने, तो देखे ना वहाँ जाके बड़ा कुछ देखा हुआ है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बात तो वही है कि आपका प्रोग्राम वाकई में ख़त्म हो जाएगा, और अभी तो मैं कुछ बोला तो मेरे ख्याल में तो बाकी तो कुछ अच्छा, मैं ये बात सोच रहा था कि 2 घंटे मेरा मेकअप हुआ, मैंने सोचा मैं किसी बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी का रोल करने जा रहा हूँ। नहीं तो आप मोअज़्ज़ज़ तो हैं, इसमें कोई मैंने तो ये बात पता आपने सी इधर में बेइज्जत होना है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵੇਦ ਮੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। नहीं, दूसरे आप देखिए ना, बात यह है कि बहुत सारे लोगों में 2 मुल्क जब आपस में रहते हैं बराबर में, तो फिर शुरू हो गया नहीं, तनाज़ात होते हैं। उन तनाज़ात को डिस्कस करने के कुछ फोरम्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ फोरम्स होते हैं। उन फोरम्स पे अपनी बात करनी चाहिए। आप अपनी बात करें, दूसरा अपनी बात करे। और फिर ये है सुनाओ, कि पूरी नया दुनिया- क्या लिख रहे हो पूरी आजकल? दुनिया का कलाम उसूल- क्या लिखे वो पूरी दुनिया बताओ। का एक उसूल है, जब मेहमान आता है तो उसकी ताज़ीम की जाती, जैसे आपकी ताज़ीम की गई करनी चाहिए। आप आए, आपने जो कुछ कहा, उसके बावजूद एहतराम से आपको रुखसत किया गया। इसी तरह से मेहमान का भी फ़र्ज़ होता है कि जब वो किसी घर में जाए तो उस घर के लोगों का, मुंतज़मीन का, उनकी रिस्पेक्ट का और उनके जो उनका एहतराम है उसका ख्याल करें, ठीक है ना। तो आप अगेन फिर जो शायर और अदीब है वो तो जोड़ने की बात करता है। आपको तो हमेशा वो बात करनी चाहिए जो हक सच की बात हो। ਸਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਹਮਰਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਗੇ ਜਨਾਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਵਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੱਟਾ ਬਹੁਤਾ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। अब जो दूसरी बात आपने की थी, एक इस पे आप कह रहे हैं तालियां बजी कि जी लता जी नहीं आई आज तक, क्यों नहीं आई? मकसद ये था कि आज तक हमने किसी को होस्ट नहीं किया। मैंने सारी तफसील आपको बताई। अभी और बेशुमार लोग हैं। अब विशाल जो है कम से कम भी 2-3 मरतबा आ चुके हैं। विशाल भारद्वाज इस वक्त आपका बड़ा नाम है, अरबों रुपए आपकी इंडस्ट्री को उन्होंने कमा कर दिए हैं, ठीक है ना। तो और भी सैकड़ों लोग हैं। मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा अगेन प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। जाना है मैंने। और खत्म दूसरी जो बात आपने की, मैंने आपसे कहा ना, उसकी एक तारीख है, उसकी एक तारीख है। दूसरे, क्या वो दुनिया की किसी अदालत में साबित हुआ है? ये बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर जो बोन ऑफ कंटेंशन है, देखें ना, आपके अरुंधति रॉय हैं, हम सैल्यूट करते हैं अरुंधति रॉय को इस हवाले से कि वो कश्मीर के ऊपर आवाज उठाती हैं, क्या बात। ठीक है ना। और तो तुम कश्मीर बोलते उससे कान में धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो आपसे, तो आप जैसे जो अदीब हैं उनसे तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिर्फ इंसानियत के साथ खड़े होते हैं। यार टीपू सुल्तान किधर है भाई, ले जाओ इथों। ये टीपू सुल्तान नहीं है, मेरा चीता है। चुप के रख। तेरे को सारे जानवर ही ने। अब वो कहना अच्छा नहीं होता है। अब ये जो बात कर रहे थे शबाना बीबी वाली, वो खुद उन्होंने की हुई है। इमरान हाशमी ने कहा कि यार मुझे घर नहीं मिल सका, मैंने टिल लगा लिया। वहाँ जगह नहीं थी, कोई प्लॉट फ्लैट खाली नहीं था तो नहीं मिला हमें। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਨਾਲ ਦਾ ਦੇਨੇ ਪਲਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਬੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। तेनू नाना पार्टी करना लिया दे खेड रही दोवें भरा हम शक्ल। तो देखे ना, और आप भी फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हैं, आपके साथ और लोग थे, यश चोपड़ा वगैरह थे। सारी जिंदगी इन्होंने फिल्में भी बनाई हैं, इश्यूज पे भी फिल्में बनाई। मगर आप देखें यश जी को कि उन्होंने हमेशा वो फिल्म बनाई जिससे लोग जुड़ सके, करीब आ सके। आखिरी फिल्म भी जो उन्होंने बनाई थी वो जान तेरे नाम के, क्या उसका नाम था, जब तक उसके अंदर भी उन्होंने वही रखा था। इवन हिरानी ने जो फिल्म बनाई थी, ये जो 3 इडियट थी, कौन सी थी वो, जिसमें लड़का था इफ्तिखार सरफराज जिसका था, उसके ऊपर भी। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो करीब लाने की कोशिश करते हैं, हमें देखिए बात यह है, मैं को अलग बात नहीं। हाँ, पीके जो थी, अब पीके के अंदर क्या था, उन्होंने भी अच्छी बात की, तो हम कहते हैं यार बहुत अच्छी बात है। देखिए बात यह है जावेद साहब कि आप हों, हम हों, अपने सियासतदानों को, अपने अरबाब इख्तियार को, हमें भी आपको जो बुनियादी बात है वो ये समझानी चाहिए कि देखिए अपने अपने आप गिरबान में झांकें, इसी तरह आप अपने गिरबान में झांकें। देखें कि बोन ऑफ कंटेंशन के आपको वो प्रेशर डालें कि देखें असल वजह तनाज़ा जो है इस मुल्क में, फ्लैश पॉइंट जो है वो कश्मीर है। आप उसको हड़प कैसे कर सकते हैं? आप करोड़ों लोगों की जो उनकी आज़ादी की ख्वाहिश है उसको आप कैसे दबा सकते हैं? शाह जी ने सोटी फड़ा जो उनकी मर्जी है कि भाई वो किसके साथ मिलना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है ना, उसके हवाले से आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? मैं बताता हूं, मैं तेरी किताबें पढ़ दी थी, मैं की कीता आपको ये प्रेशर जो है ना, आपको ये प्रेशर डालना चाहिए, ये प्रेशर डालना चाहिए। और उसका फायदा क्या होगा? देखिए आज अगर कश्मीर का तनाज़ा जो है आज कल परसों हल हो, ये जो 1.5 अरब का खित्ता है ये इनकलाबी बन सकता है। हम तो खुद चाहते हैं कि भाई
कश्मीर का मसला हल हो और फिर तिजारत खुले, लोग आए जाएं, दोनों मुल्कों के लोग अमन से रहें। आपके यहाँ इतनी गुर्बत है, हमारे यहाँ सैकड़ों मसाइल हैं। देखिए ना, अब जो हम बात करते हैं इजाफी अखराजात की, सिक्योरिटी के ऊपर, उसकी भी एक वजह यह है कि भाई जब जंग का माहौल रहेगा तो कैसे आप अपने लोगों की फलाह पर, स्कूलों पर, आप रोड्स पर, हॉस्पिटल्स पर पैसा खर्च कर सकेंगे। मगर वजह क्या है कि वो कश्मीर का इशू हल नहीं होता है। कश्मीर के इशू की वजह से आपको गैर जरूरी अखराजात जो है यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई आया कि नहीं आया, ਇਹਨੂੰ ਲੈ जाओ भाई। और आपके यहाँ से अरुंधति रॉय जैसे लोग, दीगर लोग जो समझदार हैं, जो दयानतदारी से बात करते हैं, जो डंडी नहीं मारते हैं, जो हौसला रखते हैं, वो यही बात करते हैं जो मैं कर रहा हूँ। चलो छड्डो, उन्हें वाल चिट्टे धुप्पे कीते जे। नहीं, बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका, इसमें कोई बात नहीं, मगर ये जो दो बातें थी इसकी जरूरत नहीं थी। और किसी संजीदा फोरम पे आपने करनी है तो आप कहें कि हाँ भाई मैं ये बात करना चाहता हूँ, ताकि आपके मुकाबिल कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो पाकिस्तान की इस पूरी तारीख से आगाह हो, ताकि फिर पॉइंट टू पॉइंट उसूल के साथ, हकायक के साथ, दलाइल के साथ बात हो सके। ये गल तुहाडे किसी इंडियन जर्नल ने कीती हुंदी, यकीन करो मैं कुट करना सी। ओ वसीम बस कर दे, उसने आग लगा लेनी अपने आप में। अच्छा इमरान, आज का मैच भाई चुप रहना। नहीं, मैं आपको तो मुझे सच्ची बात अफसोस पता है क्या होगा। देखिए इसका नुकसान क्या होता है, रास्ते बंद होते हैं। जी। आप गलत बात करके गए, देखिए ना कितना एक परेशानी हुई यहाँ लोगों को, मुंतज़मीन भी शर्मिंदा हुए, एम्बैरस किया आपने लोगों को, वहां जाके शिवसेना ने उसको उछाल दिया। मुझे उससे कुछ क्या, हकायक तो तब्दील नहीं होते। आपने कह दिया जी लता जी को नहीं बुलाया, मगर मैंने आपको सारे नाम गिनवा दिए। नुकसान क्या होता है कि आइंदा जो लोग अमन की बात करेंगे, हम भी किसी को बुलाना चाहेंगे, उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। आज शो तो नहीं आया, आज स्कूल आया। तो मैं तो दर्दमंदी से बात कर रहा हूँ। हम तो आग लगाने वाले, तो हम तो आग बुझाने वाले हैं। इसलिए कि इस किस्म की बात से ना मसाइल पैदा होते हैं, गिरहें पड़ती हैं। देखिए ना, राइटर्स का, इंटेलेक्चुअल्स का काम है गिरों को खोलना, उन गिरों को और टाइट थोड़ी करना है। लक्ष्मी चौक तो इस बंदे ने मैं हरीसा खुआया, यकीन करो। हालांकि मैंने तनख्वाह भी नहीं सी मिली, दबका मारे अगले ने हरीसा खुआता। अच्छा इमरान भाई, मैच आज का मैच तुहाडा पिया है। नहीं, अफसोस हुआ कि यार हम बड़ा एहतराम करते हैं इनका, फिर याद करा देता ही। इनसे हम बड़ी बात एक्सपेक्ट करते हैं। जी। कि जैसे मैंने कहा ना, गुलजार साहब की तरह ये अमन की बात करेंगे। जी, ठीक है ना, ये मोहब्बत की बात करेंगे, ये उस तंदूर की बात करेंगे जो मेहमान के जाने के बाद बुझा नहीं होता है और आदमी का दिल जो है वो मेहमान के साथ धड़कता रहता है। यकीन करो ये हमारी तरह बात करेंगे। आप देखें ना, हमने हंसराज हंस की कितनी मर्तबा बात की है। जी सर, ठीक है ना, हंसराज हंस का हमने अपने शोज में कितना जिक्र किया कि हंस जी आए थे, अशफाक साहब को उन्होंने जिक्र किया, दीगर जिक्र किया। हंस जी आए नहीं थे, हंस के गए। यस, हंस के गए, हंसा के गए। जी सर। जगजीत साहब का हमने कितना जिक्र किया, आए अपना परफॉर्म किया, खूबसूरत बातें की हैं। चलिए, क्या बात है। मैं पाकिस्तानी करेंसी ये नहीं लेके गए। नहीं, अब मैं आपको एक बात बताऊं। जी सर। जगजीत साहब जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कुछ बड़े अच्छे रवैये का मुजाहरा किया था। हमारे एक साहब जो थे उस वक्त वो बीमार थे, और जगजीत साहब, मैं चूंकि गवाह हूँ इस बात का, अपनी इनकम का एक खास हिस्सा जो थे वो हमारे उस सिंगर को दे के गए थे। तो हमें तो ये भी याद है। ये तो रुपया भी नहीं थे दे के गए। और जाना और तू आप लंगड़ा के चल रहे हैं, तू कितने लेके जाना। चाय पी के जाए। या तो देखें ना, आप मुझे बता दें कि मैंने कोई बात तारीखी हकायक से हट के की। कोई गलत गल नहीं की थी सर। ठीक है। ये गल इस बंदे ने बार्डर ते कीती हुंदी। अच्छा, रेंजर वाले ने खिंच लेना सी। PSL मुक गया। नहीं, करो गल उधर करो। देखिए ना, अब छोटी सी आपको बात बताता हूँ। आपको आवाज उठानी चाहिए थी ना कि IPL में आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्यों बैन कर रहे हैं। ये मैंने मरवाएगा इंडिया च, इन्हें छिड़वाए। उन्होंने मैंने त्रिशूल नाल मारना, गोली ने नहीं। आपको आवाज उठानी चाहिए थी कि IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन मत करो। ये सरहदें जो हैं, ये खिलाड़ियों और फनकार जो हैं, ये मिलाने के लिए है खिलाड़ी और फनकारों। एक दूसरे नाल चीज़ां डिगन डिगे। परेशान मत होइए, ना ये बॉम्ब है ना गोली है, वैसे ही कुछ चीज गिर गई है। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त PSL स्पेशल। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त PSL स्पेशल में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। अच्छा इमरान, बात हो रही थी आज के मैच के हवाले से। आई थिंक अगर आज के मैच की बात करें तो मुझे तो भूल गई है। मैं तो कहता हूँ जो नॉलेज आप बांट रहे हैं, नहीं, तारीख है यार, सीखना चाहिए ना। और ये बिल्कुल आपने 100% सच बातें की। मैं बार बार इधर जाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक छोटी सी बात बीच में ऐड कर दूं कि भाई कौन सी अच्छी, आप क्रिकेट में सियासत ले आए, आप देखिए कौन सी ऐसी लीग है, कहाँ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे पाकिस्तान की किसी भी नेशनल प्लेयर्स को या किसी और कंट्री के प्लेयर्स को कभी मना किया हो। तो ये एक वाहिद लीग है जहाँ बस एक ही कंट्री को उन्होंने बैन किया। अदरवाइज
آج ہمارے ادارے ہمیشہ سے کھلے ہیں. میں ہم لوگ کی جتنے دفعہ وہاں پہ انڈیا میں گئے ہیں اور ایسی چیزیں ہم نے بہت زیادہ فیس کی ہیں, لیکن بہت زیادہ عزت بھی ملی ہے. حالانکہ انہوں نے لوگ ساڈے پلیئراں نوں ویکھنا چاہندے نے سر. بالکل سر, نیڑے ویکھنا چاہندے نے. یہ ان کا کہنا ہے. وہ بھی آئے, میں کہتا ہوں ہماری جو لیگ ہے PSL, اس میں بھی انڈینز آئے. شاہ کیا جی اچھی ایک بات ہو, بات کہ ان کے کھیل رہے بہت ہو. سارے ایسے سپانسرز, ایسے بڑے بڑے لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستانی پلیئرز آئے, ہماری IPL اور زیادہ ہٹ ہوگی. ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਖਿਡਾਵਾਂਗੇ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. اور دیکھیں نا, اب یہ بڑی ہلکی بات ہے, بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بچوں کے لیول پہ, چوتھی پانچویں کے بچے نہیں ہوتے کہ جی وہاں جا کے سرجیکل سٹرائک کر دیا اور ان کے گھر میں آ کے احترام کی وجہ سے لوگ چپ رہے. ہال میں بھی آئی ڈونٹ نو کیوں وہاں لوگوں نے عزت احترام کے ساتھ, بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. ادب دی وجہ تو عزت احترام سے آپ نے ایک بات کی, اس کا جواب دینا چاہیے تھا کہ جاوید صاحب یہ بھی تو دیکھیے نا, اس کا ایک پہلو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بات, مگر آپ دیکھیں نا, آپ کو یاد ہوگا خورشید قصوری صاحب کی بک لانچ تھی جب بھارت میں, تو وہ جو صاحب سردیپ کے پتہ نہیں ان کا کیا نام تھا, ان کے منہ پہ سیاہی پھینک دی تھی شیو سینا والوں نے. آپ نے اس وقت آواز اٹھائی تھی. تو یہاں تو کچھ ایسا نہیں ہوا. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس سے بات کریں. وہاں تو حیرت ہے کہ جو لوگ تھے بالکل ہی شاید تاریخ سے آشنا نہیں تھے یا صحافت سے آشنا نہیں تھے, ورنہ کچھ تو اگین بہت احترام سے, بے پناہ آپ کا رسپیکٹ کرتے ہوئے جو بھی گفتگو آپ کر رہے تھے, دلیل سے اس کا جواب آپ کے سامنے رکھتے اور کچھ سوالات اٹھاتے کہ جاوید صاحب ذرا اس کا بھی جواب دے دیجئے. اس شو کا نام رکھ لو جاوید اختر ود وسیشہ. مکاؤ انہوں ਲਾਫਟਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗੀ. IPL میں آپ اتنا بڑا نام ہے قداور, آپ کو ٹویٹ کرنا چاہیے کہ بھائی IPL میں کھلائیے. کیوں آپ کھیل کو اور آرٹ کو مکس کرتے ہیں سیاست کے ساتھ؟ ਬਲਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਭਾਬੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. یا تینوں ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ. نہیں نہیں, وہ ایک سٹار ہے نا, ان کا بھی احترام ہے, ان کے والد صاحب کی بھی احترام ہے, اس میں کوئی ਸਰ ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਸਰ. ਜਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਨਥਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ. بہت ان کا بڑا احترام ہے, اس میں ਪਤਾ ਨਾ کوئی ਤੁਹਾਨੂੰ. شک نہیں ہے. اب جا کے دیکھوں گا. نہیں نہیں, وہ تو آپ کے ذاتی وہ ہے, اور ساری دنیا ہی ان کا یعنی کہ ان کی فین ہے اس حوالے سے. میرے خیال میں ان کو بھی دکھ ہوا ہوگا اس بات پہ. ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੁੱਛ ਲਵਾ ਕੇ ਖਾਲਦ ਬਾਸ ਡਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ. اچھا عمران, اب آج کا میچ جو ہے وہ پشاور جو ہے اس نے لوز کیا ہے اور اسلام آباد جو ہے وہ جیت گیا ہے. آؤٹ کلاس. اور 14-14.5 اوور میں میچ ختم ہو ہم گیا. اکثر یاد آپ کو پہلے ہم ایک شو میں بات کر رہے تھے کہ پشاور کی نو ڈاؤٹ بیٹنگ از اوکے, لیکن بولنگ جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا بڑی لڑکھڑاتی بولنگ ہے. ایون کہ اگر اسپیشلی اگر وہاب ریاض کی بات کروں تو وہ وہاب ریاض وہ چیز نظر نہیں آ رہی, کیونکہ بال لینتھی بال, اوور شارٹ پٹ بال, تو وہ چیز میرا خیال میں کہیں بھی نہیں نظر آئی. اب پھر اس کے بعد عثمان قادر, وہ بھی بہت زیادہ ایکسپینسو ہے, کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے. سب سے پہلے اگر میں بیٹنگ کی بات کروں تو آئی تھنک میرے خیال میں بابر اور حارث, واٹ آ سٹارٹ, میرا خیال ہے آؤٹ اسٹینڈنگ. اگر اس سٹارٹ کے بعد 150 پہ آؤٹ کرنا, آؤٹ ہونا, میرے خیال میں کہیں کوئی سمجھ نہیں. کہاں غلطی ہوئی ہے؟ سر میرے اگر میں سیم ایوب کی بات کروں, کیڈمور کی بات کروں یا جمی نیوشن کی بات کروں, جدی مرضی کر, میری نہ کری بس. جدی مرضی کر. پشاور ظلمی تو یاد آیا شاہ جی کہ دلیپ کمار صاحب دے گھر دی کنی حفاظت ارے پاکستان دلیپ صاحب یہاں تشریف لائے تھے, مجھے یاد ہے, میں اس وقت ارے یاد آیا مجھے, میں اسلام آباد میں تھا, کریئر شروع کر رہا تھا, تو دلیپ صاحب, میں بھی اس نشست میں تھا اتفاق سے. اب تو بہت ہی جونیئر ہر تھے. جگہ گیا ہی, انہوں نے بلایا نہیں بلایا ہی پہنچ گیا. دلیپ صاحب کے تو میں واقعی ایسے تھا کہ پہنچ گیا. آپ سمجھے, باقی تو ان لوگوں سے دوستی ہے, آپ سے بھی آپ کیسے بھول سکتے ہیں, ہم نے کتنے لمبے لمبے سفر کیے ہیں, گفتگو بھی کی ہے. وہ بات نہیں, دلیپ صاحب کا تو اس لیے کہ میرا بالکل کریئر سٹارٹ ہو رہا تھا. دلیپ صاحب اس وقت تشریف لائے تھے, اتنا احترام, اتنی رسپیکٹ. یار راج کپور صاحب کے گھر کو جو ہماری گورنمنٹ ہے اس نے باقاعدہ یعنی کہ محفوظ کیا ہے راج کپور صاحب کو. میں اس لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں. میرے خیال میں شاہ رخ خان بھی تو جی پشاور کی اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے بڑی باریک بات ہے. باریک بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دلیپ صاحب تو مسلمان تھے, شاہ رخ خان تو مسلمان تھے, راج کپور صاحب تو مختلف عقیدے سے تعلق رکھتے تھے, مگر ان کا عقیدہ, ان کے خیالات کچھ بھی ہوں, مگر یار وہ فنکار تھے, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ رسپیکٹ کرتے ہیں. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਹਿਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਂਝ ਹੀ ਲੱਗੀ ਪਈ. بتائیے اور کیا کریں. 1 منٹ پاکستان نہیں, مجھے آپ بتائیے نا اور کیا کریں. میں بتانے لگا ہوں, 1 منٹ. اور ایک میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں, اب آپ ایک ٹویٹ ضرور کیجئے کہ جب تنازع ہوتا ہے تو بھارت جو ایک بہت بڑی جمہوریت ہے, 1.25 ارب کی جمہوریت ہے, دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے, تو اس کو
اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق عین مطابق اس پہ عمل کرتے ہوئے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہیے. ٹویٹ کیجئے نا آپ یہ, تب آپ بڑے آرٹسٹ اور بڑے رائٹر اور بڑے ادیب تصور, تب آپ کا وہ مقام ہو سکتا ہے اس خطے میں جو سرتر کا تھا. اور تہاڈی ٹویٹ دی اتنی قدر ہونی ہے, یقین کرو جدوں تسی کیتی. تب پتہ لگے گا کہ آپ انسانیت کی سطح پہ سوچتے ہیں. ہاں جی ہن ٹھیک ہے. ایک منٹ اب میں کچھ عرض کروں. جی اے پیا جے تہاڈا جاوید اختر, اے بھی پئی تے نہیں, یہ میری بیگم جی ہے, یہ نہیں میں اتار. شاہ جی میں آغا پاس ہاں, خدا دا نام ہے, مینوں تسی کیڑے عذاب چ پا دیتا ہے. اوئے اودی بھابی شبانہ دی چادر. میں باز آیا, مینوں کہہ کے بلایا کہ تو جاوید اختر بننا ہے. یہ اپنی جگہ, مگر جو آپ کا کام ہے, جو آپ کی لیجنڈری حیثیت ہے, اس سے ہٹ کے وہ اپنی جگہ ہے, اس میں تو کوئی اچھی تو چھا گیا. بس اتنا ہی ہے تیرے لیے آج. کر لیا شو میں آج. اچھا بات سنیں, وہ ذرا شطرنج والی نظم سنا دیں. کوئی شطرنج والی نظم سنا دیں. انہوں نے شطرنج دیاں ساریاں چالاں بھول گئیاں. اس ٹائم تے اصلی والی بھی ہوندے نے سنا سکنے. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست پی ایس ایل اسپیشل. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. یہ آج کا پروگرام تو ہے جاوید بھائی کی نظر ہو گیا, اب بھی جاوید بھائی. واہ واہ واہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.